बहुत तड़पाया था ये दुनिया निगाहें मोड़कर, बहुत तड़पाया था ये दुनिया निगाहें मोड़कर, जब मैंने नजरें बदली तो औकात में आ गए। बस बात कुछ ऐसी है मेरे दोस्त इस नंबर के साथ। इस नंबर को जब आप पहली बार देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि एक नया नंबर पता नहीं कहां से आ गया है। हमने भिन्न भिन्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर पढ़े हैं, लेकिन ये नंबर पता नहीं कहां से आ गया है। चलिए इस खोज खबर के साथ आगे बढ़ते हैं और इस नंबर के बारे में पढ़ते हैं। मेरे दोस्त, जब हमें जरूरत पड़ी तो मैंने खोज किया और आगे बढ़े, जरूरत के हिसाब से आगे बढ़े। सबसे पहले लोगों को प्राकृतिक संख्या की जरूरत पड़ी, नेचुरल नंबर की जरूरत पड़ी, तो उसने नेचुरल नंबर की खोज कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह। लेकिन जब उससे मन नहीं भरा, लगा कि नहीं ये नंबर भी काफी नहीं है, तो हमने पूर्ण संख्या की खोज की, होल नंबर की खोज की। और जब लगा कि होल नंबर भी काफी नहीं है, तब हमने पूर्णांक संख्या की खोज की, इंटीजर की खोज की। और जब ये नंबर भी काफी नहीं पड़ा तो हमने रियल नंबर की खोज की। और जब ये नंबर भी काफी नहीं पड़ा तो हमने इमेजिनरी नंबर की खोज की। इस तरह नंबरों की खोज हुई। तो कैसे हुई आइए देखते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले नेचुरल नंबर की खोज किया। नेचुरल नंबर 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर। ये प्राकृतिक संख्या की खोज की। प्राकृतिक संख्या की खोज की। जब इससे काम नहीं बना तो लगा कि कुछ कमी है हमारे नंबर में। हमने 9 तो लिखा लेकिन 10 नहीं लिखा, 11 तो लिखा लेकिन 20 नहीं लिखा। तो लगा कि कुछ नंबरों की कमी है। और भारत ने 0 दिया। जब भारत ने 0 दिया तो क्या बन गए? होल नंबर बन गए। तब बन गए होल नंबर, यानी कि ये पूर्ण संख्या बन गए। और एक प्राकृतिक संख्या बन गए, पूर्ण संख्या बन गए। और जब हमें लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता चला कि लॉस भी होती है, लाभ भी, हानि भी होती है, लाभ भी होती है, तो पता चल के तब तो कुछ और नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो हमने एक निगेटिव नंबर की खोज की। और जब निगेटिव नंबर की खोज की तो नंबरों का जो समूह बना वह बना -3 -2 -1 0 1 2 3। ये जो समूह बना, ये जो ग्रुप बना, वह क्या कहलाया? इंटीजर कहलाया, पूर्णांक कहलाया, पूर्णांक संख्या कहलाया, इंटीजर कहलाया। और जब इससे भी काम नहीं चला तो हम लोगों ने बनाई एक अलग दुनिया और उसके साथ नंबरों के छोटे छोटे टुकड़े को भी रखे, तो वह बनी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर बन गई परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर बन गई। अब जब कुछ ऐसे नंबर भी हमारे पास आने शुरू हुए जिसका रूट पूर्ण रूप से नहीं निकल रहा था,
तब हमने जाना कि नहीं कि एक और नंबर की हमें जरूरत है और उसे इरेशनल नंबर नाम दिया गया। इरेशनल नंबर नाम दिया गया अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जैसे √2, √3, √5, √6 ये सब। अब ये दोनों संख्याओं को जब मिला दिया गया तो कौन सी संख्या बनी? ये दोनों रियल नंबर बनी। रियल नंबर वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या जब बन गई तो लगा कि नहीं, अब हम लोगों को और अधिक नंबरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हुआ यूं कि हमें कुछ सॉल्यूशन को सोल्व करने के लिए एक और नंबर की जरूरत पड़ गई। जैसे अगर हम सोल्व करना चाहते हैं x² + 1 = 0, तो इस दुनिया में उस समय कोई नंबर नहीं था जब x के स्थान पर रख दे तो इसे 0 बना दे। ऐसा कोई नंबर नहीं था मेरे दोस्त। अब हुई एक और ले लेते हैं x² + x + 1 = 0। इसमें भी यही प्रॉब्लम हो रही थी, दिखते आ रही थी कि ऐसा कोई नंबर नहीं था जो x के स्थान पर रख दे तो पूरे को 0 बना दे। ऐसा कोई नंबर नहीं था। इसके साथ ही यही प्रॉब्लम हो रही थी x² + 4 = 0 = 0। इसके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही थी। तो बहुत से प्रॉब्लम आ रही थी जो इस नंबर को, इस इक्वेशन को 0 बना दे। ऐसे कोई नंबर नहीं था हमारे पास। तब जाकर के महावीरा 850 AD महावीरा ने बताया कि उसने एक बुक लिखी। वह था बुक गणित सारा संग्रह। महावीरा ने अपनी गणित सारा संग्रह बुक में अपने दर्द को प्रकट किया। बोले कि इस इक्वेशन के साथ कोई ऐसा नंबर नहीं है हमारे पास जो इस इक्वेशन को 0 बना दे। उन्होंने लिखा कि x² + 1 = 0 में x के स्थान पर कोई ऐसा नंबर नहीं है मौजूद हमारे पास जो इस इक्वेशन को 0 बना दे। काफी दिनों तक जब हम इसे 0 नहीं बना पाए, ऐसे नंबर खोज नहीं कर पाए, तो यूलर ने कहा, एक स्विट्जरलैंड के मैथमेटिशियन, एक इंजीनियर थे, मैथमेटिशियन थे, फिलोसोफर थे, यानी बहुआयामी प्रतिभा के जनक थे। उन्होंने लिखा कि हाँ, एक ऐसा नंबर हो सकता है और इसे जब सोल्व किया x² + 1 = 0, x² = -1, x -1 का अंडर रूट। इसने कहा कि क्यों नहीं इसे एक नया नाम दिया जाए और उस नए नाम को उसने आयोटा कहा। आयोटा उस नए नाम को आयोटा कहा। अरे आयोटा ग्रीक लेटर का 9th लेटर है, ग्रीक अल्फाबेट का 9th लेटर। ग्रीक अल्फाबेट का 9th लेटर है। ये ग्रीक अल्फाबेट का 9th लेटर है जो आई से शुरू होता है और आई का मतलब इमेजिनरी भी होता है। उसने इसलिए उन्होंने शायद आयोटा को ही चुना होगा क्योंकि उसमें 24 लेटर होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, साई, काई, लैम्डा। तो इसने आयोटा को ही चुना।
आयोटा मतलब आई मतलब इमेजिनरी, आई फॉर इमेजिनरी नंबर, तो आई को चुना, इसने इसका नाम रखा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। तो अब क्या हुआ, जब इसके साथ अगर आप x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 अगर बनाना हो, तो x के स्थान पर आप अगर अंडर रूट माइनस 1 अगर रखते हैं तो वह 0 बन जाता है। x स्क्वायर अंडर रूट माइनस वन को अगर स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाती है, तो -1 एक +1 इक्वल टू 0 हो जाता है। तब यह समस्या सोल्व हो गई। अब जब इमेजिनरी नंबर आ गया हमारे पास, तब हुई का एक नए नंबर इमेजिनरी नंबर और पहले था रियल नंबर, दोनों को कंबाइंड करके हमने बना दिया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब आपको समझ में आ गई होगी कि कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ खास नंबर नहीं है, ये दो नंबरों का कॉम्बिनेशन है, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर। ये इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर का कॉम्बिनेशन ही कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में हमें मिला है। तो चलिए अभी हम इमेजिनरी नंबर के कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। अगर हम इसे i हो गया -1 का अंडर रूट, अगर आयोटा के स्क्वायर कर दें तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा -1 के अंडर रूट इंटू -1 का अंडर रूट, 2 बार लिखेंगे। इस तरह हमें क्या मिलेगा, 2 बार लिखने से रूट हट जाएगा और -1 मिलेगा, रूट हट जाएगा और -1 मिलेगा। अगर 3 टाइम्स लिखेंगे तो क्या मिलेगा, -1 का अंडर रूट, -1 का अंडर रूट, -1 का अंडर रूट, इस तरह हमें -1 मिल गया और ये -1 का अंडर रूट मिल गया। तब जाकर के इसको -1 इसको आयोटा कहेंगे, अगर उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो माइनस आयोटा, यानी कि आयोटा का 3 टाइम्स लिखेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस आयोटा ही मिलेगा। क्लियर हो गया। अगर हम इसे 4 टाइम्स लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे तो क्या मिलेगा, अगर इसको -1 का अंडर रूट, -1 का अंडर रूट, -1 का अंडर रूट, -1 का अंडर रूट, तो -1 का अंडर रूट 2 एक साथ 2 बार और एक साथ 2, इस तरह मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा, -1 और ये मिलेगा -1, तो माइनस माइनस +1। इस तरह आयोटा का पावर अगर 4 कर दें तो +1 मिलता है। इस तरह देखा जाए तो क्या मिलेगा, आयोटा -1 का अंडर रूट, आयोटा का स्क्वायर कर दें तो -1, क्यूब कर दें तो माइनस आयोटा, 4 कर दें तो 1 मिलता है। अगर इसमें देखा जाए कि क्या इस नंबर को जोड़ दें, ऐड कर दें तो क्या मिलेगा, चलिए इसको जोड़ करके हम लोग देख लेते हैं। आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा का पावर 4। अगर इसके साथ आयोटा को छोड़ दें और माइनस और क्या करें, आयोटा स्क्वायर के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं -1। इस तरह आयोटा क्यूब के स्थान पर माइनस आयोटा और 4 के स्थान पर 1, अभी हमने इसका जिक्र किया है। तो इस तरह क्या होगा, आयोटा ये माइनस एक प्लस माइनस हो गया, अरे माइनस एक प्लस माइनस हो गया,
अरे प्लस हो गया, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कट गया 0। तो इस तरह देखते हैं कि अगर हम लगातार 4 इमेजिनरी संख्या का सम करते हैं तो 0 होता है। इसका प्रमाण आपने यहाँ देखा कि लगातार कोई भी लगातार आप कंसेक्यूटिव नंबर लेते हैं इमेजिनरी नंबर के फॉर्म में तो वह 0 मिलता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब तो बात हो गई इस नंबर की। अब इसको देखेंगे एक कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल C से भी सूचित इंडिकेट कर सकते हैं और Z से भी इंडिकेट कर सकते हैं। अगर देखा जाए, अगर हम लोग लिखते हैं 5 + 2 आयोटा, 5 + 2 आयोटा, तो इसमें 5 और 2 दो नंबर मिलती है। 5 जो है इसे हम रियल नंबर कहेंगे, इसे हम रियल नंबर कहेंगे और 2 को इमेजिनरी नंबर, 2 को इमेजिनरी नंबर, ऐसे नहीं कि 2i को इमेजिनरी नंबर कहेंगे, नहीं, 2 को सिर्फ इमेजिनरी नंबर कहेंगे। i क्या है? यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है इमेजिनरी नंबर को, तो 2 को इमेजिनरी नंबर कहेंगे। अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखा जाए, मानक रूप देखा जाए, तो a + b आयोटा के रूप में लिखा जाता है। a + b आयोटा, a हो गया रियल नंबर, b हो गया इमेजिनरी नंबर। इस तरह a हो गया मानक रूप। क्या हो गया? मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखेंगे अगर z = a + b आयोटा, z = a + b आयोटा, अगर a 0 हो जाए, अगर a 0 हो जाए तो z क्या होगा? 0 + b आयोटा। तो इसे हम लिखेंगे, इसे हम क्या कहेंगे? 0, अगर रियल नंबर 0 हो जाए तो इसको प्योरली इमेजिनरी नंबर कहेंगे। विशुद्ध काल्पनिक संख्या कहेंगे। कब? जब a 0 हो जाए तो उसे विशुद्ध काल्पनिक संख्या कहेंगे। अगर इसमें b 0 हो जाए तो क्या कहेंगे? z = a + b आयोटा, जहां b = 0, where b = 0। अगर b 0 हो जाए तब क्या कहेंगे? z = a + 0 आयोटा, तब क्या कहेंगे? विशुद्ध वास्तविक संख्या कहेंगे, प्योरली रियल नंबर कहेंगे। प्योरली विशुद्ध वास्तविक संख्या कहेंगे, विशुद्ध वास्तविक संख्या कहेंगे। अगर दोनों 0 हो जाए, अगर a = 0 और b = 0, यानी कि z = 0 + 0 आयोटा, दोनों 0 हो जाए,
ए भी 0 और बी भी 0, दोनों अगर 0 हो जाए तब इसे क्या कहेंगे? तब इसे क्या कहेंगे? जब दोनों 0 हो जाए, ए भी 0 और बी भी 0 हो जाए, तो इसे बोथ प्योरली रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर कहेंगे। इट इज सेड बोथ प्योरली रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? विशुद्ध वास्तविक संख्या और विशुद्ध काल्पनिक संख्या कहेंगे, जब दोनों 0 हो जाए। अगर रियल नंबर ही 0 ना हो और इमेजिनरी नंबर भी 0 ना हो, दोनों 0 ना हो, तब इसमें क्या था? रियल नंबर, ये था इमेजिनरी नंबर, दोनों 0 हो गया था। इसमें दोनों 0 ना हो, तब क्या कहेंगे? तब जे इक्वल क्या लिखाएगा? ए प्लस बी आयोटा, तब इसे क्या कहेंगे? इमेजिनरी नंबर कहेंगे। ये कौन सी नंबर हो गया? देन इट इज सेड इमेजिनरी नंबर, इसे काल्पनिक संख्या कहेंगे। काल्पनिक संख्या कहेंगे। अब अभी तक हम लोग ने देख लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बेसिक हिस्ट्री एक क्या है। तो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आपस में ऐड कर सकते हैं? क्या कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं? क्या उसे रूट निकाल सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं? जी हाँ, इसके साथ सभी ऑपरेशन कर सकते हैं जो वास्तविक संख्या के साथ कर सकते हैं, रियल नंबर के साथ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसके सभी का ऑपरेशन देखेंगे। ऐड कैसे करेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इन सभी को। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।